कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उन पर कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं। इस पूरे मामले में सीधा रुख करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं, आशियाना भी लोगों का बचाना है, लोगों की जान भी बचानी है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात ये पूरी जा चुकी है और वो भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले पर। आज की क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी तक इस पूरे प्रकरण को देखें तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बहुत जिम्मेदारी, बहुत गंभीरता के साथ इस प्रकरण को देख रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और वो होना जायज़ भी है, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन से हट रहा है, कोई अपना पुश्तैनी मकान या अपना प्रतिष्ठान छोड़ रहा है जहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका रिश्ता है अपनी मिट्टी से, तो गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन ये वक्त की मजबूरी भी है, और जिस प्रकार से दरारें आ रही हैं और पूरा क्षेत्र डेंजर जोन घोषित हो, ऐसी एक्सपर्ट कमेटी राय भी दे रही है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने भी एक मजबूरी है कि लोगों को वहां से हटा के सुरक्षित शिफ्ट किया जाए। कल प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधानमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने हाई लेवल बैठक की है। आज 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स भी उस इलाके में जा रहे हैं या पहुंच गए होंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा सड़क संगठन और बॉर्डर फोर्सेस के भी बड़े अफसर शामिल हैं। पूरा दरअसल ये जो क्षेत्र है, इस जोशीमठ को बचाने के साथ ही इस संस्कृति को भी बचाना है, और सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं, चूंकि चाइना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों का भी ख्याल रखना है। आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यह मौका अनावश्यक बातें करने का नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बजाय सबको सामूहिक रूप से एक साथ आकर मदद करने का है। और मुख्यमंत्री का यह बयान जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा राजनीति विषयों से भटकाती है, जबकि असल में जोशीमठ के लोगों को, आसपास के लोगों को मदद की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है। आज शाम 5 बजे राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ये भी पत्रकारों से बातचीत करेंगे और अभी तक की हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही सचिवालय से रवाना हुए हैं। 3:30 बजे मुख्यमंत्री की एनडीएमसी, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके बड़े अफसरों के साथ भी बैठक है। और मेरी जानकारी यह है कि इस विषय में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की ओर से अभी तक की हुई कार्रवाइयों पर एनडीएमसी की राय लेंगे और आगे का क्या प्लान बने, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है जोशीमठ की, सुदीप, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसको लेकर देखिए बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर इसके पीछे की वजह एक तो सुनिश्चित की जाए, जिस तरीके से एनटीपीसी टनल को लेकर जिक्र हो रहा है उसकी भी सत्यता परखी जाए, साथ ही साथ इस जगह पर दोबारा से लोगों को बसाया जा सकता है या नहीं, इस पर चर्चा होनी है आगे। साथ ही साथ उन लोगों को, जिन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उनके लिए एक बड़ा आशियाना तय करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी व्यवस्था किस तरीके से अरेंज हो रही है वहाँ पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री पूर्व में ही कह चुके हैं कि हम चमोली या पीपल कोटी के निकट एक बड़ा भूभाग देख रहे हैं जहाँ इन लोगों को सुरक्षित बसाना है। और जो समिति लौट कर आई है, समिति ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यही दी है कि इनको प्री फैब्रिकेटेड मकान में फिलहाल शिफ्ट किया जाए और 2 कमरों का ये मकान हो जहाँ सारी सुख सुविधाएं हों। इसके बाद इनका स्थायी निर्माण कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि प्राथमिकता लोगों को वहां से हटाना, सुरक्षित बसाना, उनका जीवन यापन रूटीन ढर्रे पर लौट सके, रूटीन कामकाज लौट सके, इस पर प्रयास करना है। हालांकि ये कहना और इसको असल में लागू करना, दोनों में अंतर है। और व्यवहारिक तौर पर जो व्यक्ति जहां रह रहा हो उसे किसी अन्यत्र स्थान पर लाना, जहां से वो अपनी मिट्टी से दूर हो रहा हो, अपने रूटीन कामकाज से दूर रहा हो, आबो हवा, अपने माहौल, अड़ोसियों पड़ोसियों से दूर हो रहा हो, थोड़ा कठिन होता है। पर यह एक चैलेंज है जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार काम कर रही है, और जमीन का आइडेंटिफिकेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। 6 से अधिक तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम अतिरिक्त लगाए गए हैं सिर्फ जोशीमठ काम के लिए, जोशीमठ भूदसाव के लिए, जिसके लिए कमिश्नर ने आदेश किए थे। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ये जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, ये भी जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। कई बड़े अफसर जोशीमठ में है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित बसाया जा सके और उनका रूटीन कामकाज प्रभावित ना हो, इस पर भी सरकार का फोकस है। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है सुदीप की 600 से ज़्यादा परिवार खतरे वाली जोन में आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए उन तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने की। जी
जी बिल्कुल, ये बात जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ, ये एक बड़ा नंबर है 600 परिवार। किसी परिवार में 4 लोग भी हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं। परिवार 600 हैं, इनकी संख्या 2000 से 3000 के करीब हो सकती है। एक बड़ा भूभाग तय करना, ढूंढना, वहाँ सुरक्षित निर्माण करके लोगों को बसाना एक कठिन काम है। पर आज शाम 5 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है, जहाँ माना जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उनके साथ सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत सिन्हा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बसावट को लेकर, लोगों को रिहेबिलिटेट करने को लेकर कुछ अहम जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फिर से लौटी है रौनक, जहां सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। 19 जनवरी तक होगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का डीवी डॉक्यूमेंट, जहां वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हैं। तो सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और इसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बार फिर से रौनक जो है लौटी है, जहां सहायक अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ी उम्मीद उनमें जगी है और वापस से वो रौनक लौट आई है और इसी दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं UKSSC अपने वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। और उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UKSSC पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। काफ़ी खुशी है और जो 1 साल से स्ट्रगल चल रहा था वो फाइनली आज फिनिश हुआ है, तो काफ़ी खुशी और एक्साइट भी काफ़ी थे हम एक्साइटेड इस चीज़ के लिए और फाइनली आज डीवी हो रहा है हमारा। सर 6-7 सालों की मेहनत है, मतलब सोचिए कितनी खुशी होगी। बहुत खुश हैं और बस जल्दी नियुक्ति पत्र हाथ में आए तो फिर स्कूल जाके हम अपने जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत किया वो काम शुरू कर सकें। माना जाए UKSSC में कामकाज शुरू हो गया है। सर लग तो यही रहा है, पर अब जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आता तो कुछ कह भी नहीं सकते। सर खुशी तो है, लेकिन असली खुशी उस दिन मिलेगी जब नियुक्ति पत्र हाथ में होगा हमारे। और मैं UKSSC के सचिव का और अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि देर लगी पर मतलब जो भी है देर हुई पर अंधेर नहीं है, और जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जल्द से जल्द हम नियुक्ति देंगे, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है इस चीज़ की सरकार से और अपने UKSSC से। सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर जहां हंगामा, धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता था, आज वहां एक बदला हुआ नजारा है। और दरअसल इस नजारा बदलने की वजह है नियुक्तियों की शुरुआत होने का दिन आ गया। राज्य सरकार के प्रयासों और UKSSC की मेहनत से भले ही थोड़ा वक्त लगा, पर LT के जरिए नई नौकरियों की शुरुआत हो चुकी है और आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। इसके ठीक बाद अब अन्य नियुक्तियां, जो 3 परीक्षाएं निरस्त हुई थी, उनको करके सभी अभ्यर्थियों को, सभी युवाओं को परीक्षा में मौका देने और नौकरी दिलाने की कोशिश की गई है। थोड़ा वक्त जरूर लगा, युवा परेशान जरूर हुए, कुछ को और एज का भी खतरा सताया, लेकिन अंततोगत्वा साल का पहला महीना, नया साल युवाओं के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून से अगली अपडेट, जहां JS मर्तोलिया ने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं JS मर्तोलिया, और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है। सहायक अध्यापक कला विषय में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, UKSSC की 7 भर्तियों में भी जल्दी मिलेगी ज्वाइनिंग, ये JS मर्तोलिया की तरफ से कहा गया है। रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है। तो वहीं व्यक्तित्व सहायक और कनिष्ठ सहायक का DV भी जल्द होगा। साथ ही फरवरी तक सभी भर्तियों में चयन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। तो वहीं 3 कैंसिल भर्तियों की परीक्षा मार्च में कराएगा UKSSC। इन तमाम विषयों में एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने जानकारी दी है। तो UKSSC में सहायक अध्यापक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत, सहायक अध्यापक कला विषय में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, UKSSC की 7 भर्तियों में भी जल्द मिलेगी ज्वाइनिंग,
यूके ट्रिपल एससी चेयरमैन की ये बड़ी बातें हैं। रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है। तो वहीं वैक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक का डीवी भी जल्द होगा। फरवरी तक सभी भर्तियों में चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही 3 कैंसिल भर्तियों की परीक्षा मार्च में कराएगा यूके ट्रिपल एससी। ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बीते कई महीनों से विवादों में चल रहे यूकेएसएससी से साल की शुरुआत में एक बड़ी गुड न्यूज़ है। नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है और आज से जो एलटी के अभ्यर्थी थे उनका डीबी यानी कागजात की जांच पड़ताल का काम शुरू हो गया और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूकेएसएससी आए हुए हैं। हमारे साथ यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद आपका। सर, आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किस दिशा में आप लोग एलटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो 7 भर्तियों की अनुमति आपको आ गई है कि इसमें परीक्षा के बाद की प्रक्रिया पूर्ण कराई है, इसमें सर हम किस तरह आगे बढ़ने जा रहे हैं? नहीं, पहले तो एलटी का कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था, फिर उसको रोक दिया गया था उसके बाद, और 590 हम लोग कर चुके हैं। आज से हमने जो बचे थे अभ्यर्थी उनका शुरू कर दिया है और केवल कला, क्योंकि उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उनका अभी करीब करीब मेरे ख्याल से उसकी भी संख्या 100 कुछ करीब है। उनको छोड़ के बाकी की सबकी डीवी हमने शुरू कर दी है और जैसे डीवी ख़त्म होता है 19 तारीख को, इनको हम लोग संबंधित इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन अभ्यर्थियों की लिस्ट भेज देंगे, फिर वो नियुक्ति पत्र वो जारी करें। ये 19 तक ये काम हमारा पूरा हो जाएगा। फिर उस बीच में अगर कला का कोर्ट से अगर कोई डायरेक्शन आते हैं तो उसको करेंगे और नहीं तो कोर्ट के आदेश तक वो स्टे रहेगा और उसके बाद शुरू करेंगे। विकलांग अभ्यर्थियों में थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई है। कोशिश करेंगे 19 के आसपास उसका भी डीवी शुरू हो। और एलटी हम लोग करीब करीब 20-21 तारीख तक इसको कंप्लीट करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इनकी लिस्ट भेज देंगे कि फिर वो अपने अपने हिसाब से अपनी नियुक्ति स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से वो करें। बाकी जो 7 भर्तियां और हमारे पास लंबित हैं, उनमें रैंकर का हम लोग अभी सब उप निरीक्षक वाला निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक कोर्ट से एक क्वेश्चन को चैलेंज हुआ था और एक्सपर्ट के रिपोर्ट के बाद हमने उसको दोबारा उसका आंसर की दोबारा रिवाइज हुई उसकी भी लिस्ट मेरिट के साथ हम लोग आज कल में डाल देंगे नेट पे। उसके बाद बाकी बचती है, कनिष्ठ सहायक बच जाते हैं, हमारे आंसू लिपिक बच जाते हैं। इनके भी शुरुआत प्रारंभ करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, इस 19 के आसपास शायद कर पाएंगे, उससे पहले प्रोसेस में डाल देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगेगा क्योंकि इतने मैन पावर नहीं है हमारे पास कि हम सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ कर सके। तो चरणबद्ध तरीके से इस काम को करेंगे और उम्मीद करते हैं हम लोग कि फरवरी के पहले हम लोग कम से कम जो हमारे पास लंबित है उसकी डीवी हो और उनकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो, ताकि हम मार्च से जो हमारे 3 एग्ज़ाम जो हम लोगों ने री एग्ज़ाम का जिसमें निर्णय लिया था उसको हम टाइम से कर सकें। सर, जो 3 भर्तियां आपको दोबारा करनी है, जो मार्च में करने की तैयारी, जिसमें वन दरोगा आदि शामिल हैं, सर इसमें अभी तक का क्या अपडेट है? क्योंकि बहुत से बच्चों को आस है, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को आस है कि जल्दी परीक्षा होगी, क्योंकि उनका पहले ही भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है। देखिए 3 एग्ज़ाम है उसमें, सबसे बड़ा एग्ज़ाम उसमें स्नातक स्तरीय सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, संख्या भी ज़्यादा है उसमें। उसके बाद सचिवालय रक्षक में कम है और उसके बाद हमारे पास वन दरोगा है, उसकी संख्या ठीक ठाक है, मतलब 50-60 हज़ार के आसपास उसमें भी है। और हमारी कोशिश है कि सेकेंड वीक मार्च से शुरू करें और अप्रैल सेकेंड वीक तक सारे एग्ज़ाम हम कंप्लीट करें और मई जून तक उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चे जो इतने समय से एक अनिश्चितता में थे, जो मेरिट में आए, जो बच्चे मेहनत करें, उनका सिलेक्शन हो और बच्चे नौकरी करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। मार्च सेकेंड वीक से लगातार इस एग्ज़ाम को करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, पूर्व में जो एग्ज़ाम हमारे हुए, 3 परीक्षा आप दोबारा कराने जा रहे हैं, उसमें नकल की और दूसरी शिकायतें आई। इस बार ये कितना सर चैलेंजिंग होगा? एक तो आपको विश्वास बनाए रखना है, दूसरा पेपर लीक जैसी शिकायतें ना हो, युवा निश्चिंत होकर जो मेहनत करके आता है उसको परीक्षा दे के निश्चिंत होकर वो घर जाए कि उसने सही परीक्षा दी है, पेपर कहीं लीक नहीं है, कोई नकल नहीं है, कोई सेटिंग गेटिंग जैसी बात नहीं है। बिल्कुल हमारी कोशिश यही होगी कि किसी तरह का कोई शॉर्टकट या पेपर लीक ऐसा कोई प्रकरण ना हो। उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, वो हम लोग करेंगे। हम लोगों ने अन्य स्टेट से भी इस पर स्टडी किया है, तो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई दोबारा ना हो। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा नकल अध्यादेश है, वो हमको एक साइकोलॉजिकली बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्राविधान हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी
पकड़ा जाता है, अगर चार्जशीट हो जाती है उसके खिलाफ तो 2 साल, और सज़ा होगी तो 10 साल तक वो डिबार कर देंगे। और कंपनी के ऊपर बहुत हैवी फाइन का भी है, 10 साल तक सज़ा भी है, उसका भी एक एडवांटेज हमको होगा। साथ ही जो हमारा अपना सिस्टम है तो उसको हम बिल्कुल पूरी पारदर्शिता से, पूरी गोपनीयता से करेंगे और उसकी स्वच्छता, उसकी प्योरिटी को बनाने का पूरा प्रयास होगा। और जो लड़के मेहनत करेंगे, जो मेधावी छात्र हैं, उनको उसका परिणाम मिलेगा, ये हमारी कोशिश होगी। तो ये थे आयोग के चेयरमैन जीएस मारतोलिया, जिन्होंने आज से युवाओं को एक गुड न्यूज़ दी है। एलटी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो चुकी है और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जिस मारतोलिया ने एक और बड़ी बात की कि आने वाले 3 एग्जाम में इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें नकल तो दूर, कोई शॉर्टकट नहीं चल पाएगा, और राज्य सरकार का नकल विरोधी कानून भी इसमें एक बड़ी मददगार का रूप अदा करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए यूके चेयरमैन की तरफ से किस तरीके से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, एक बड़ा विश्वास और एक आश्वासन के साथ वो आगे बढ़ने को तैयार हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। आपने खास बातचीत की है उनसे, क्या कुछ इस दौरान एक बड़ा आश्वासन मिला है ताकि युवा आने वाले समय में निराश ना हो? अब जी देखिए, बिल्कुल युवाओं की उम्मीद भी है यूकेएसएससी से और नाराजगी भी जायज है, क्योंकि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी। गड़बड़ जिन लोगों ने की वो हालांकि जेल में है, और उनका पूरा करियर दांव पर इसलिए आया क्योंकि समय बहुत वेस्ट हो गया। और दूसरा, जो समय समय पर शिकायतें मिली वो और भी चिंताजनक थी। लिहाजा अब युवाओं के पास 2 ही रास्ते बचते थे, या तो वो नौकरी की, सरकारी नौकरी की राह छोड़ दें, या किसी दूसरी परीक्षाओं में भाग्य आजमाएं, या प्राइवेट नौकरी की ओर देखें। परंतु 1 जनवरी का प्रथम सप्ताह गुड न्यूज़ लेकर आया है। कम से कम एलटी से शुरुआत हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और इसके बाद अन्य नियुक्तियां इसके दायरे में आएंगी। जब मैंने जीएस मारतोलिया जी से बात की कि पूर्व में भर्तियां विवादों में रही हैं, इस बार आपके सामने बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क होगा कि निष्पक्ष परीक्षा हो। जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि मेहनती युवा को मौका मिले, कोई भी शॉर्टकट अपनाने वाले या बेईमानी करने वाले जो युवा अभ्यर्थी या जो गैंग सरगना है उनका स्थान न बने। इस पर आश्वस्त किया है उन्होंने कि कोई भी गड़बड़ नहीं होने पाएगी, यह आयोग सुनिश्चित करेगा, और समयबद्ध तरीके से परीक्षा व नियुक्ति दोनों ही काम होंगे, ऐसा उन्होंने वायदा भी किया है। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए जिन 7 भर्तियों की बात की जा रही है कि उनमें जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी, उसको लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर किस तरीके से वेरिफिकेशन कब तक शुरू होगा, इसके बारे में कोई अपडेट मिली है? जी देखिए, रैंकर्स परीक्षा, जो पुलिस रैंकर परीक्षा हुई थी, उसकी मेरिट पर कुछ मसला कोर्ट में गया था। हालांकि कोर्ट से क्लियरेंस आने के बाद इसकी मेरिट लिस्ट अभी थोड़ी देर में यूकेएसएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियली जारी हो जाएगी, जो कि हम भी दर्शकों तक पहुंचा देंगे। इसके बाद आयोग ये चाहता है कि जनवरी 20 से 25 तारीख तक एलटी संबंधी सारे कामकाज निपटाने के बाद एलटी का जो डीवी का विषय रह जाएगा उसको पूर्ण करने के बाद अन्य भर्तियों के डीवी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और फरवरी अंत तक लगभग सभी को पूरा करने का लक्ष्य है। फरवरी अंत में जो 3 एग्जाम कैंसिल हुए थे उसको समय से कराने के लिए फिर आयोग उस दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, जहां लालकुआ गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेलवे से संवैधानिक मंजूरी मिल गई है, जहां फ्लाईओवर के निर्माण की संभावना को देखते हुए प्रभावितों ने क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर उनको अपनी समस्या से रूबरू कराया है। लोगों ने सांसद से मुलाकात करते हुए कहा है कि रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने से काफी लोगों को नुकसान पहुंचेगा, उनकी दुकान और मकान प्रभावित होंगे। बता दें, मीडिया में ये खबर छपते ही संभावित रूप से इस पुल से प्रभावित होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। वो क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की मांग की है। इस पर अजय भट्ट ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जो भी जनहित में उचित होगा वह किया जाएगा। लालकुआ व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह भिष्ट के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन देते हुए कहा कि ओवरब्रिज निर्माण या कराकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य ये है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा।
उत्तराखंड के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड के चलते शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। सख्ती से आदेशों के पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कड़ाके की ठंड के चलते विभाग का ये बड़ा फैसला है कि स्कूल बंद रहेंगे। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। इसी के समक्ष सख्ती से आदेशों के पालन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इस ठंड की वजह से किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में 11 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में 11 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली समेत अन्य पर्वतीय जिलों में मध्यम से हल्की बारिश होगी। इसके साथ ही इन जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 11 तारीख को बात कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुछ जगहों में हल्की या मध्यम तक एक आध जगहों में वो बारिश मिलेगी। और इसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट बात करें 11 को तो उसमें आप हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट की है या फिर टेहरी डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह अंदर के जो हमारे रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है तो उनमें भी कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी उनमें भी कहीं कहीं पर मिलेगी। हिल्स में जो है मैनी जगह तक जो है बहुत हल्की या हल्की तक जो बारिश है या एक आध जगह आप मॉडरेट तक की भी कह सकते हैं हाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।